नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसे करेंगे, जितने भी यूपीएससी के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो। ठीक है, इससे पहले हमने जो हमारा दो चैप्टर हैं, जो किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स ये वाला और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला, वो दोनों चैप्टर की हमने रीडिंग कर ली थी और हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए थे यूपीएस के द्वारा। ठीक है, वो सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है सीडीएस सीएपीएफ हिस्ट्री सीरीज़ के नाम से, तो उसमें आप जाओगे तो लाइन से आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉइन ऑफ गुप्ता रूलर इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट पूछा है, ये पूछा गया है हमारा CDS 1 2016 के अंदर। ठीक है, तो आप जो है इस सारी क्विज को वीडियो को पॉज कर करके लगा सकते हो। ठीक है, मैं फटाफट इसके आंसर ही बता देता चलता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर, इसमें क्योंकि इसने पूछा है करेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आप ऑप्शन नंबर सी को पढ़ो, इसमें क्या कह रहा है, द ऑब्जर्व्स जनरली हैड किंग्स पोर्ट्रेट्स एंड रिवर्स हैड एन इमेज ऑफ डीटी, यानी कि जो सीधी वाली साइड थी कॉइन की, ठीक है, उसमें तो हमारे राजा के वो होते थे, चित्र होते थे, और जो उल्टी साइड थी उसमें किसी डीटी या फिर देवी देवताओं के चित्र होते थे। तो यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है, थीम्स की एनसीईआरटी के अंदर ही दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑब्सर्व्स में हमारा किंग कनिष्का की फोटो थी और रिवर्स में हमारे डीटी की थी। ठीक है, तो इसमें करेक्ट पूछा है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुप्ता कॉइन इज नॉट करेक्ट। अब इसमें पूछा नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, गुप्ता कॉइन्स इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नोन एज दिनार। दूसरा कह रहा है चंद्रगुप्त टू, कुमार गुप्त वन, स्कंदगुप्त एंड बुद्धगुप्त इशूड सिल्वर कॉइन्स। तीसरा कह रहा है द ऑब्जर्व of the obverses of coins are carved with the images of kings and on the reverse are carved with deities। ठीक है, फोर्थ कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड बाय गुप्ता वर ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन था, ये वाला तो हमने पिछली बार देख ही लिया था कि ये एक तरह से सही है, क्योंकि मतलब जो obverse है यानी कि जो सीधी वाली साइड है वहाँ पे तो राजा की मूर्ति थी, मतलब इमेज थी, और जो रिवर्स थी वहाँ पे हमारी डीटी की थी, तो ये तो सही है। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो जो गुप्ता वाले थे उन्होंने कॉपर नहीं बनाया था, गुप्ता वाले जो थे, जो गुप्ता रूलर्स थे, उन्होंने गोल्ड कॉइन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाया था। ठीक है, कॉपर जो बनाया था वो यहूदियास थे शायद। ठीक है, उन्होंने बनाया था, जो पंजाब और हरियाणा साइड रहते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सोर्स, सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय द गुप्ता रूलर्स। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, बाकी जो ये कॉइन्स की इमेजेस है वो ये रही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग अबाउट कॉइन स्टक ड्यूरिंग 200 BCE एंड 300 CE इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नॉट करेक्ट। ये पूछा गया है CAPF 2022 में। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द इंडो ग्रीक इंट्रोड्यूस बाइलिंगुअल एंड बाइस्क्रिप्ट लेजेंड्स ऑफ देयर कॉइन्स। दूसरा कह रहा है द कुषाण मिंटेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड कॉइन एज वेल एज कॉपर कॉइन्स ऑफ लो डिनोमिनेशन। तीसरा कह रहा है द सतवाहनाज इशूड कॉइन्स ऑफ सिल्वर कॉपर स्लेड एंड पोटिन। एंड चौथा कह रहा है एब्सेंस ऑफ नगमा कॉइन्स सजेस्टेड द डिक्लाइनिंग पावर ऑफ अथॉरिटी ऑफ मर्चेंट गिल्ड्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी जो उसका सोर्स है वो डायरेक्टली हमें थीम्स के एनसीईआरटी के अंदर देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एंशिएंट इंडिया द यहूदियास वर। तो इसमें यहूदियास के बारे में पूछा है। तो बेसिकली यहूदिया हमारे कौन होते थे, ये बेसिकली हमारे ट्राइबल पीपल होते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका सोर्स, थीम्स एनसीईआरटी के अंदर ही दे रखा है, कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक सच एस यहूदियास। ठीक है, ये हरियाणा और पंजाब साइड रहते थे और ये कॉपर के कॉइन इशू करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन कॉइन्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है CAPF 2023 जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके अंदर। द इंडो ग्रीक इशूड द फर्स्ट कॉइन बेरिंग द नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर। द कुषाण इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन। द कुषाण गोल्ड कॉइन्स वर डिफरेंट इन वेट फ्रॉम द कॉइन्स इशूड बाय कंटेम्प्रेरी रोमन एम्परर्स। लास्ट कह रहा है, दीज कुषाण कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स इन द नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे जो कुशान्स ने गोल्ड कॉइन इशू करे थे वो डिफरेंट नहीं थे बल्कि सेम थे रोमन एम्पायर के कॉइन से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप पढ़ो, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड बाय फर्स्ट सेंचुरी बाय द कुशान्स, दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल। यहाँ पे देख सकते हो मैंने सर्कल कर रखा है, दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन दी वेट विद दोज इशूड बाय द कंटेम्प्रेरी रोमन। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट लिख रखा है और इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एग्जामिन दिस टू स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द आंसर। स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय द कुशान्स। दूसरा कह रहा है, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड बाय द कुशानास। ठीक है, तो इसका, तो दोस्तों इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला स्टेटमेंट जो है, द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर वर इशूड बाय कुशान्स, तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जो फर्स्ट कॉइन जिन्होंने नेम्स एंड इमेजेस को इशू किया था वो इंडो ग्रीक्स थे। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सोर्स, द फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड बाय कुशान्स, तो ये तो बिल्कुल सही है कि फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो थे वो तो कुशान ने वो करे थे। तो स्टेटमेंट टू तो सही है लेकिन स्टेटमेंट वन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट टू इज ट्रू।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स वाज यूज फॉर मिंटिंग कॉइन्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यास। तो मौर्य के रूल में कौन से मटेरियल से कॉइन बनते थे बेसिकली। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सिल्वर और कॉपर से बनते थे। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका सोर्स कॉइन्स एंड किंग्स में, यहाँ पे सिल्वर एंड कॉपर वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड। ठीक है, तो ये मौर्य के टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोटिव इंस्क्रिप्शन इन द सेकंड सेंचुरी बीसी। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है हमारा, दे रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। दूसरा कह रहा है दे टेल अस अबाउट द आइडिया ऑफ ट्रांसफरेंस ऑफ मेरिटोरियस रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो इसका जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, इसमें पहले अगर हम देखें इसके सोर्स, तो बेसिकली हमारे थीम्स ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो हमारा जो चैप्टर बेसिकली उसी में है इसका सोर्स। पहले आप यहाँ पे देखो वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, यहाँ पे इसने देखा वोटिव इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है डिट्टो सेम है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 तो हमारी क्या है, हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, ठीक है, ये भी हमारी करेक्ट है दोस्तों। इसका सोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इसने बेसिकली दे रखा है, बेसिकली इसने में ये बता रखा है कि जो हमारी वोटिव इंस्क्रिप्शन होती है वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे जैसे कोई दान दहेज करता है, ठीक है, दान दक्षिणा करता है, तो वहाँ पे उसके नाम और उसके डेजिग्नेशन वगैरह लिख दी जाती थी। ठीक है, तो बेसिकली वही बता रखा है इसके बारे में। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंशिएंट इंडियन पॉटरी इज करेक्ट। तो एंशिएंट इंडिया पॉटरी के बारे में इसमें पूछ रखा है, तो ये हमारा क्वेश्चन ईपीएफओ 2023 में आ रखा है। ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और इसका सोर्स हमें थीम्स की एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिला, इसका सोर्स है हमारा लूशन की बुक। ठीक है, जो लूशन की बुक है ना उसके अंदर ये पॉटरी वाला दे रखा है, वो आप अलग से पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगेन ये पॉटरी पे पूछ रखा था सीएपीएफ एसी 2023 में। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लूशन की बुक से ज़रूर कवर कर लेना। ठीक है, छोटी सी एक टेबल है उसमें बता रखा है पॉटरी के बारे में। ठीक है, बस उसे कर लेना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये हमारा बी है, सी टाइप की कोई भी पॉटरी नहीं होती है। ठीक है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये द अघारा इन द अर्ली इंडिया वॉज। अब ये देखो, जब हमने ये पढ़ा था अपना ये वाला चैप्टर, तो मैंने अघारा पे आपको ढंग से हाईलाइट किया था कि ये पढ़ लेना, आपको हमेशा इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा सीडीएस 2016 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, जो फरवरी में हुआ था उसके अंदर पूछा गया है ये। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा था द नेम ऑफ अ विलेज और अ लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण। दूसरा कह रहा था गार्लैंड ऑफ फ्लावर ऑफ अगर। तीसरा कह रहा था ग्रांट ऑफ लैंड टू ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। चौथा कह रहा है लैंड और विलेज सेटल्ड बाय वैश्य फार्मर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और इसका सोर्स देख सकते हो आप, डिट्टो जो मैं बता रहा था, अघारा वॉज लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणास। ठीक है, तो जो लैंड हम ब्राह्मण को दान दे देते थे उसे अघारा बोलते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल से देखो, छोटी सी लाइन से उठा के क्वेश्चन पूछ रखा है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। द सतवाहना रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द सतवाहना रिपेयर्ड एंड रिबिल्ड सुदर्शना लेक। ठीक है, ये हमारा पूछा है सीएपीएफ 2020 के अंदर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, इसका पहले आप सोर्स देख लो। जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है वो डिट्टो यहाँ से उठाइए, ये देख सकते हो आप, सतवाहना हु रूल्ड ओवर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों वो सही नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप सुदर्शना लेक के बारे में पढ़ोगे तो यहाँ पे इस पहले पैराग्राफ में आपको सुदर्शना लेक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बेसिकली जो सुदर्शना लेक है वो रुद्रामनन ने बनवाया था और इसकी रिपेयरिंग करी थी गुप्ता डायनेस्टी ने। इसमें सतवाहना का कोई भी रोल नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगी, बट हमारी 1 सही है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्टोरी गंडा जटाका वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। ये हमारा पूछा गया है सीडीएस 2018 के अंदर, सीडीएस 2 2018 के अंदर, क्योंकि ये नवंबर में हुआ था। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पाली। ठीक है, पाली के अंदर जितनी भी हमारी जटाका होती थी वो पाली लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती थी। सोर्स ये रहा डिट्टो, द जटाकाज वर रिटन इन पाली अराउंड मिडल इन द फर्स्ट मिलेनियम। ठीक है, गंडा जटाका के बारे में फिर बता रखा है। ठीक है, सारी जटाका हमारी पाली लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती थी। अगला कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट किंग्स वॉज प्रेज्ड इन द ग्लोइंग टर्म्स ऑफ इन द प्रज्ञ प्रशस्ति। तो प्रज्ञ प्रशस्ति में किसकी तारीफ वगैरह की जाती थी, सीडीएस 2021 के अंदर पूछा गया है ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्ता। ठीक है, समुद्रगुप्ता की तारीफ करी जाती थी। यहाँ पर आप देख सकते हो द प्रज्ञ प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, क्या पता कल को ये पूछ ले। और ये सब कंपोज किया था संस्कृत में, और किसने किया था ये कंपोज, हरिसेना ने। और किसके लिए किया था, समुद्रगुप्त जो राजा थे उनके लिए किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नोशन ऑफ किंगशिप प्रोटेक्टेड बाय रूलर्स कुशान रूलर्स इज बेस्ट एविडेंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमारा पूछा गया सीडीएस 1 2023 में। ठीक है, पहला ऑप्शन का कह रहा है देयर आइडेंटिफिकेशन विद डीटीज। दूसरा कह रहा है ग्रांट टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन।
तीसरा कह रहा है इंस्क्रिप्शनल पैनेगायरिक्स जो भी लिखा है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो आ रहा ऑप्शन नंबर डी है, कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिट्टो इन्होंने वही स्टेटमेंट डाल रखी है, द नोशन ऑफ किंगशिप दे विश टू प्रोजेक्ट आर परहैप्स बेस्ट एविडेंस इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कुशान रोलर के बारे में था ये, और डिट्टो यही है। अगला क्वेश्चन, विच रिवर इज प्रेज्ड इन द 5th सेंचुरी तमिल एपिक सिलापाडीकरम। ठीक है, तो कौन सी रिवर की तारीफ करी गई है इस एपिक के अंदर। ठीक है, तमिल एपिक के अंदर। ये हमारा पूछा है CDS 2017 के अंदर, और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए कावेरी है। ठीक है, अब अगेन इसका सोर्स हमारा थीम्स के अंदर नहीं मिला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ नोट कर लेनी है अपने NCERT नोट्स के अंदर। ठीक है, कावेरी रिवर। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एपिक शिलापादिकरम रेफर्स टू। देखो शिलापादिकरम में कितने सारे क्वेश्चन हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा पूछा है 2016 के अंदर, अक्टूबर, CDS के अंदर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, जैन एलिमेंट्स इन द स्टोरी लाइन। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द तोलिका PM इज, ये हमारा पूछा CDS 2022 के अंदर, अ वर्क ऑफ ग्रामर, अ तमिल पोएम इन द प्रेज ऑफ राजेंद्र चोला, एन एंशंट डायडैक्टिक वर्क इन तमिल, और लास्ट है हमारा अ ड्रामा कंपोज बाय चेरा किंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अब वर्क ऑन ग्रामर। ठीक है, अब जो ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जिनके सोर्सेज नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इस पे क्वेश्चन देखो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि इसे आप अपने जो हमारा नोट्स है उसके अंदर इसे नोट कर लो। ठीक है, जो जो इसमें दे रखा है डिट्टो अपने यही चीज़ नोट कर लो। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। तो तोल का PM हमारा क्या है, अब वर्क ऑफ ग्रामर है। ठीक है, इसे आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तोल का PM इज नॉट करेक्ट। देखो अब अगेन इसने तोल का PM के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसमें नॉट करेक्ट पूछा है हमारा। ठीक है, पहला कह रहा है इट इज़ अ ट्रेटाइज ऑन ग्रामर, दूसरा कह रहा है इट वॉज कंपोज बिटवीन 1st to 4th सेंचुरी CE, तीसरा कह रहा है इट वॉज पास्ट ऑफ संगम कॉर्पस, और चौथा कह रहा है इट वॉज कंपोज बाय पाणिनि। ये हमारा पूछा गया CAPF 2022 के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसने इनकरेक्ट पूछा है। तो ये पाणिनि के द्वारा कंपोज नहीं किया गया था। ठीक है, ये कंपोज किया गया था तोल की PM के तोल का PR के थ्रू। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली क्या करना है कि ये तोल का PM है, इसका आपको टॉपिक डालना है और ये तीनों पॉइंट लिख लेना है। ठीक है, कि ये बेसिकली तोल का PM क्या है, ग्रामर के बारे में बात करता है, कंपोज हुआ था 1st और 4th सेंचुरी CE में। ठीक है, और ये संगम कोर्स का पार्ट है, और ये तोल का PR जो एक बंदे थे उन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करके नोट कर लेना है, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन पूछे UPSC तो आप प्रिपेयर रहें। अगला क्वेश्चन देखो, अगेन तोल का PM पे कितने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि जो सोर्स आपको नहीं मिल पा रहा है उसके आप जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके आंसर्स आप अपने नोट्स के अंदर जॉट डाउन करते रहिए। ठीक है, द तोल का PM इज द नेम ऑफ, फर्स्ट कह रहा है ऑप्शन ई स्टेप वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया, अ बुक ऑन तमिल ग्रामर, अगला कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ तमिल भक्ति पोएम, अगला कह रहा है अ कलेक्शन ऑफ कन्नड़ पोएम। ये हमारा पूछा है CAPF 2015 के अंदर। अब तक तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा। ठीक है, इट इज़ अ वर्क ऑन तमिल ग्रामर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स एंड मीनिंग इज करेक्टली मैच्ड। ये पूछा हमारा UPSC CGS 2021 में। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्टली मैच है हमारा। ठीक है, तो इसके अगर ऑप्शंस देखें हम, तो ये बेसिकली आप देखो हमारे थीम्स के अंदर इसका सोर्स मिल जाएगा कि जो हमारे वेल्लार्स थे वो हमारे लार्ज लैंड ओनर्स थे। ठीक है, तो वेल्लार्स जो थे हमारे वो लार्ज लैंड ओनर्स थे। यहाँ पे इसने लैंडलेस लेवल लिख रखा है, यानी कि सी तो गलत है, गलत मैच हो रखा है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आदिमई है, आदिमई हमारे स्लेव्स थे। ठीक है, इसने लिख रखा है आदिमई हमारे मास्टर्स थे। ठीक है, इसलिए बी भी गलत है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे उजवार थे, उजवार वो हमारे प्लगमैन थे। तो इसमें अगर देखें उजवार तो इसने प्लगमैन दे रखा है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, कि उसने करेक्टली मैच पूछा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू तमिल संगम टेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग वर द लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है, अगेन जो हमने डिस्कस किया था वही चीज़ है। ये पूछा गया CDS 2018 के अंदर। ठीक है, तो हमारे लार्ज लैंड ओनर कौन थे, हमारे वेल्लार्स थे। हमने पीछे देखा था, अभी देखो यहाँ पे लार्ज लैंड ओनर हमारे कौन थे, वेल्लार्स थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, उसका सोर्स आप दोबारा देख सकते हो, लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेल्लार्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। ये पूछा हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर 2022 में जो हुआ था। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटीरियल कल्चर। दूसरा कह रहा है अ सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन टू संगम पोएट्स। तीसरा कह रहा है संगम पोएम्स हैड नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। और चौथा कह रहा है संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एज इरेशनल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो कि है हमारा द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वॉज नोन एज संगम पोएट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और अपने नोट्स के अंदर लिख लेना है।
अगला क्वेश्चन अगेन संगम लिटरेचर पे। संगम लिटरेचर फॉर्म्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। इट वाज रिटन इन, ठीक है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया था हमारा संगम लिटरेचर, ठीक है। तो ये हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तमिल के अंदर लिखा गया था और ये हमारा सीडीएस 2013 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। आप इसका सोर्स दे सकते हो, देखिए यहाँ पे दे रखा है द अर्ली तमिल संगम टेक्स्ट, ठीक है, इसने पहले ही बोल रखा है। तो हमारे जो थीम्स की एनसीईआरटी है इसमें आप देख सकते हो कि कैसे छोटे छोटे लाइन से क्वेश्चन बना लेता है अपने, ठीक है। 3 लाइन की ये 3 वर्ड का ये बेसिकली एक सेंटेंस था, यहीं से इसने क्वेश्चन बना लिया यूपीएससी ने, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कह रहा है विच लैंग्वेज वॉज यूज इन द लिटरेचर ऑफ संगम पीरियड। तो कौन सा लैंग्वेज यूज था, दोबारा वही रिपीट कर दिया सीआईएसएफ के अंदर, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि ऑप्शन नंबर बी तमिल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, ठीक है, तमिल संगम टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है तमिलकलम वाज द नेम ऑफ एंशिएंट तमिल कंट्री दैट इंक्लूडेड। ये हमारा सीएपीएफ 2020 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए का कह रहा है द प्रेजेंट डे तमिलनाडु एज वेल एज पार्ट ऑफ श्रीलंका। बी कह रहा है लैंड बिटवीन प्रेजेंट डे तिरुपति हिल्स एंड सदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुला। सी कह रहा है प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। और डी कह रहा है प्रेजेंट डे केरला तेलंगाना एंड कर्नाटका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा कह रहा है लैंड बिटवीन प्रेजेंट डे तिरुपति हिल एंड सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला। क्योंकि अब यहाँ पे अगर देखो तो तमिलकलम के बारे में इसमें बता रखा है तमिलकलम द नेम ऑफ एंशिएंट तमिल कंट्री विच इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। यानी कि पूरा जो हमारा पेनिनसुला है सदर्न पेनिनसुला वो इसने कवर कर रखा था तमिलकलम में, ठीक है। तो इसने बेसिकली ये नाम्स एक्सप्लिसिटली इसमें अंदर ना डाल के एक तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज करने का पूछा है इसने, ठीक है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर्स फाइंड्स अ मेजर अशोकन इंस्क्रिप्शन। ये पूछा है हमारा सीएपीएफ 2023 जो अभी हुआ है उसके अंदर। इसमें ऑप्शन नंबर ए का कह रहा है इंद्रप्रस्थ, बी कह रहा है कौशाम्बी, सी कह रहा है सुवर्णगिरी और डी कह रहा है हमारा कंधार। तो इसमें से कौन सा हमारा इंस्क्रिप्शन था जिसमें पॉलिटिकल सेंटर था हमारा अशोका टाइम पे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी सुवर्णगिरी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर इन द एम्पायर। द कैपिटल पाटलिपुत्र एक था, ठीक है। द प्रोविंस ऑफ तक्षशिला उज्जैनी तोशिला एंड सुवर्णगिरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुवर्णगिरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि इसने मेजर पॉलिटिकल सेंटर के बारे में पूछा था। तो मेजर पॉलिटिकल सेंटर हमारे ये थे जहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइस इज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्स। तो धम्मा के बारे में जहाँ भी अगर जिक्र हो तो आपको आंख बंद करके कहाँ मारना है, आपको आंख बंद करके मारना है अशोका के ऊपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्योंकि जो धम्मा था इसकी स्थापना जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था अभी इसकी पिछली वीडियो में कि उसकी स्थापना अशोका ने करी थी, ठीक है। और इसमें काफ़ी इसने चीज़ें बताई थी कि ब्राह्मण वगैरह को अच्छे से ट्रीट रखो, गरीबों को रिस्पेक्ट करो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो तो अशोका जो थे ही वॉज एसोसिएटेड विद धम्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स advise his subjects through this inscription. Whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट किसने कही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये अगेन हमारा ऑप्शन नंबर ए है, अशोका ने कही थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ धम्मा ऑफ द किंग अशोका, ठीक है। तो इसने पूछ लिया कि कौन सा पार्ट नहीं था धम्मा के अंदर, ठीक है। ये हमारा पूछा है एनडीए के अंदर। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है ऑनरिंग द किंग की आप वो करो क्या कहते हैं उसे सम्मान करो। दूसरा कह रहा है कि टॉलरेंस ऑफ रिलीजन्स। तीसरा कह रहा है कि रिस्पेक्टिंग ब्राह्मणस। और चौथा कह रहा है प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए ऑनरिंग द किंग, क्योंकि ऑनरिंग द किंग हमारा कहीं भी धम्मा के अंदर लिखा नहीं गया था, ठीक है। तो इसने क्योंकि ये पूछा नॉट अ पार्ट ऑफ, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या लिखा था। ये पीला वाला डब्बा अगर आप देखो तो इसमें क्या लिखा है दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड एल्डर, ठीक है, जनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणास, दोज हु रिनाउंस एंड दोज हु रिनाउंस दी वर्ल्डली लाइफ, ठीक है। यानी कि जो अपने सन्यासी वगैरह हो गए उनकी रिस्पेक्ट करो। ट्रीटिंग स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली एंड रिस्पेक्टिंग रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ओन, ठीक है। जो दूसरे रिलीजन है उनकी भी रिस्पेक्ट करो। यहाँ पे कहीं भी हमारा किंग के बारे में नहीं मेंशन किया कि किंग की आप वो करो बहुत ज़्यादा ऑनर करो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था धम्मा प्रोपेगेटेड बाय अशोका वॉस, ये हमारा टेरिटोरियल आर्मी के अंदर पूछ रखा है, ठीक है। अ टेनेंट ऑफ बुद्धिज्म, अ मिक्सचर ऑफ फिलोसफीज ऑफ दिस थिंग। और तीसरा कह रहा है अ सिस्टम ऑफ मॉरल कंसिस्टेंट विद द टेनेंट्स ऑफ मोस्ट सेक्ट्स ऑफ द टाइम। और चौथा कह रहा है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बेसिकली ये इसमें बुद्धिज्म के बारे में कहीं भी बात करी गई नहीं है, ठीक है। इसमें फिलॉसफी वगैरह इसकी भी बात करी गई नहीं है। इसमें बेसिकली एक राइटियसनेस की बात करी गई कि भाई गरीबों को अच्छे से रखो, स्लेव्स को अच्छे से रखो, ठीक है। तो मॉरल कंसिस्टेंसी के बारे में ज़्यादा बात करी गई है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू कौटिल्यास अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये पूछा हमारा सिविल सर्विस के अंदर 2022 का। पहला ऑप्शन का कह रहा है अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट। दूसरा कह रहा है इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन शी वॉज ग्रांटेड लीगली फ्री। तीसरा कह रहा है इफ अ सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वॉज फादर्ड बाय हिज मास्टर द सन वॉज एंटाइटल टू द लीगल स्टेटस ऑफ मास्टर सन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। इसका सोर्स हमें डायरेक्टली नहीं मिलता, तो इसलिए आपको जो ये चीज़ है एक तरह से नोट कर लेनी है अपने नोट्स के अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द अर्थशास्त्र इज द फर्स्ट टेक्स्ट टू डिफाइन अ स्टेट। दूसरा कह रहा है द मेन कंसर्न ऑफ अर्थशास्त्र आर थियोरटिकल इशूज लाइक द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ये पूछा हमारा एनडीए के अंदर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। क्यों? बेसिकली क्योंकि हमारा जो अर्थशास्त्र है इसने स्टेट को तो डिफाइन किया था, ठीक है, उसके साथ साथ इसने ये चीज़ थियोरटिकल इशूज़ पे बात नहीं करा था इसने, और ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में बात ही नहीं करा इसने बेसिकली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट के बारे में ज़्यादा बात किया है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट 2 है ये तो गलत इनकरेक्ट हो जाएगा, और लेकिन जो 1 है वो सही है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ कौटिल्यास सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट। ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, ये हमारा पूछा गया CDS 1 2022 के अंदर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर धम्मा, यानी कि डी। अब देखो ये हालांकि हमारे सिलेबस के बाहर का है क्योंकि सप्तांग थ्योरी आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो, बट आप इसे एलिमिनेशन मेथड से ही कर सकते थे, और शायद एग्जामिनर यही आपसे पूछना चाह रहा था। क्योंकि आप देखो अमात्या, जनपदा, दुर्गा, ये चलो हमें नहीं पता इसके बारे में, लेकिन धम्मा के बारे में तो पता है। क्या पता है हमें धम्मा के बारे में कि धम्मा का तो अशोका ने स्थापना करी थी धम्मा की। ठीक है, और चाणक्य जो थे ये कौटिल्य ये चंद्रगुप्त के टाइम थे। ठीक है, तो बेसिकली टाइमलाइन बिल्कुल ही मैच ही नहीं हो रही, तो धम्मा तो था डायरेक्टली हमारा अशोका से रिलेटेड थी, इसीलिए एलिमिनेशन मेथड के अंदर से हम ये वाला जो ऑप्शन है ये एलिमिनेट करके इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी ये फाइंड कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि इसने नॉट पूछा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नोशन ऑफ सप्तांग दैट वाज इंट्रोड्यूस इन अर्थशास्त्र इंक्लूड। ये हमारा एनडीए 2022 के अंदर पूछा है। पहला कह रहा है कि किंग्स टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेजरी। दूसरा कह रहा है म्यूजिक डांस। तीसरा कह रहा है मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और डी कह रहा है हमारा अरिस्टोक्रेट, आचार्य और ये ट्रेडर्स और मॉन्ग। तो बेसिकली अर्थशास्त्र में हमारा क्या था बेसिकली, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था क्या पढ़ा था हमने कि ये बेसिकली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता था, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री कैसे होनी चाहिए स्टेट की। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता था। तो यहीं से आपको थोड़ा सा आइडिया लगा के आपको ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये टिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अर्थशास्त्र है ये बेसिकली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा बात करता है। ठीक है, तो किंग्स टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन दैट वुड बी द मोस्ट प्रूडेंट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र से देख लो दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो हमारे सोर्सेज में नहीं है उन्हें आपको नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है द अर्थशास्त्र इज द प्रीमियल इंडियन डिस्कोर्स ऑन स्टेट क्राफ्ट इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी। दूसरा कह रहा है इट वॉज रिटन इन प्राकृत विच इज अ कॉमन लैंग्वेज इन द मॉडर्न एम्पायर। और तीसरा कह रहा है ही मेंशन्ड 4 वेदास एंड 3 साइंस ऑफ द गवर्नमेंट इन इट। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। क्यों वन ओनली? देखो ये तो हमने अभी डिस्कस किया ही था कि ये स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेटजी पे बात करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। ठीक है, लेकिन जो अर्थशास्त्र है ये हमारा प्राकृत में ना लिख के ये हमारा संस्कृत के अंदर लिखा गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा संस्कृत के अंदर लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद ऐसे ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। उसका ऑप्शन नंबर जो ए है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पूरा का पूरा सोर्स है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र द क्लासिकल वर्क ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट फोकसेस प्राइमरली ऑन। अगेन एनडीए 1 2022 के अंदर पूछा गया है ये किस चीज़ पे हमारा फोकस करता था, इकोनॉमी पे करता था क्या, कल्चर पे करता था क्या, स्टेट क्राफ्ट पे करता था क्या, या फिर मोनार्की पे करता था क्या। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा स्टेट क्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगेन वही सोर्स, एक सिंबल डब्बे से कितने सारे क्वेश्चन पूछे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेगास्थनीज वॉज अ वॉट। ठीक है, ये पूछा हमारा एनडीए 2014 के अंदर। अ ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर अ ग्रीक ट्रेडर ड्यूरिंग अशोकास टाइम, अ ग्रीक ट्रेडर इन गुप्तास टाइम, या फिर अ चाइनीज पिलग्रिम ड्यूरिंग अरसास टाइम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, मेगास्थनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटी सी लाइन है, यहीं से क्वेश्चन बनाया है। मेगास्थनीज ब्रैकेट में अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा ईपीएफओ में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट दिस डिस्टिंक्टिव फीचर अबाउट 6th सेंचुरी बीसीई गन्नाज और शंगास। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है द एंशिएंट इंडियन गन्नाज वर ओलिगार्चीज। दूसरा कह रहा है एंशिएंट इंडियन गन्नाज वाज नॉन मोनार्किकल स्टेट्स। और तीसरा कह रहा है हमारा मगध, कौशल, वत्स, अवंती वर द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ द एरा। और चौथा कह रहा है हमारा द प्रोसीजर ऑफ द बुद्धिस्ट
मोनेस्टिक ऑर्डर संघास वर पैटर्न इन द संघा पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो गनाज और संघास थे इसमें ओलिगार्की की बात करी गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। ठीक है, और जो कुछ जो थे हमारे गनाज और संघा वो नॉन ऑर्गेनिक भी थे। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, और जो ये तीसरा और चौथा ये भी सही है, यहाँ आप इस वाले पैराग्राफ से देख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। ये पूछा गया हमारा आरआरबी के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, राजगृह जो था, जिसे हम राजगीर भी बोलते हैं, वो पहले हमारा कैपिटल था, उसके बाद इसे पाटलिपुत्र यानी कि जो प्रेजेंट डे पटना है उसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। ये आप देख सकते हो उसका सोर्स। इनिशियली राजगृह द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। ठीक है, इनिशियली मतलब पहले। ठीक है, लेटर इन द 4th सेंचुरी BC द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राजगीरा। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन द राइज ऑफ मगध एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास बिटवीन 6th and 14th सेंचुरी BC। 2023 EPFO के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इजी एक्सेस टू गोल्ड माइंस, बी कह रहा है सुपीरियर कैवलरी, और सी कह रहा है एन एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन, और डी कह रहा है हमारा रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा एग्रीकल्चर था ये एक बहुत बड़ा पावरफुल एक तरह से एज था जितने भी हमारे महाजनपदास थे उनके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मगध वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज एसेंशियली प्रोडक्टिव। ठीक है, अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव होने के वजह से जो था इनका जो ये पूरा का पूरा इनका राज्य था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग महाजनपदास आइडेंटिफाइड द गना और शंगा। ये पूछा हमारा CDS 1 2022 के अंदर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है महाजनपदा गना या फिर शंगा को रिप्रेजेंट करता था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वज्जी। जो हमारा वज्जी था वो गना और शंगा को रिप्रेजेंट करता था, और इसका जो सोर्स है दोस्तों वो आपको इस वाले पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंशिएंट महाजनपदास इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है इसमें से, CDS 2 2014 के अंदर पूछा गया है। पहला कह रहा है ऑल महाजनपदास वर ओलिगार्चीज विच वेयर पावर एग्जिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। दूसरा कह रहा है ऑल महाजनपदास वर लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया। तीसरा कह रहा है नो आर्मी वॉज मेंटेन बाय महाजनपदास, और चौथा कह रहा है कि बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट लिस्ट 16 महाजनपदास। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जो बाकी के जो 3 हैं ये बिल्कुल भी हमारे सही नहीं है, क्योंकि ऑल महाजनपदास और ऑल करके ऐसा नहीं है। ठीक है, कई सारे मोनार्की भी थी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे केवल सारे ईस्ट इंडिया में ही थे बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक, कुछ हमारे वेस्ट में भी थे, कुछ हमारे नॉर्थ में भी थे। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया फैले हुए थे जो हमारे महाजनपदास हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्या हमारे आर्मी मेंटेन नहीं करते थे, बल्कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि महाजनपदास में तो एक तरह से बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट है कि बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट है, इसके बारे में इन टेक्स्ट के अंदर हमें महाजनपदास के बारे में जिक्र मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सोर्स, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशन अमंग दोज अदर थिंग्स 16 सेज नोन एज महाजनपदास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द 16 महाजनपदास इन द प्री मॉडर्न पीरियड। ये पूछा गया CAPF 2020 के अंदर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा हमारा महाजनपदास के अंदर लिस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, कुरु, वत्स, गंधार या फिर कलिंगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा डी, कलिंगा हमारा कहीं भी महाजनपदास के अंदर नहीं मेंशन किया गया। ठीक है, कलिंगा जो था बेसिकली ये हमारा उड़ीसा के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्कर्ड कलिंगा इन प्रेजेंट डे उड़ीसा। ठीक है, तो जो कलिंगा है वो हमारा महाजनपदास के अंदर नहीं है। जो हमारे 16 महाजनपदास थे उनमें जो मेन थे वो ये हैं, वज्जी, मगध, कोशला, कुरु, पांचाल और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा CDS 1 2012 से है, अशोकन इंस्क्रिप्शन ऑफ मनसेरा एंड शाहबाजगाड़ी आर रिटन इन। ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत लैंग्वेज एंड खरोस्की स्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सोर्स है। ठीक है, जिसमें हमारा खरोस्की और जो हमारा प्राकृत है। ठीक है, बेसिकली इसके बारे में बता रखा है कि ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है हमारा, ये मनसारा और शाहबाजगढ़ी अगर आप देखो तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, यानी कि जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है उस साइड में है बेसिकली ये। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें करेक्ट पूछा है, ये हमारा CAPF 2023 के अंदर पूछा गया है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ब्रह्मी यूज फॉर राइटिंग मैनी अशोकन इंस्क्रिप्शन शो लोकल वेरिएशन। बी कह रहा है द सिस्टम ऑफ हीरियोग्लिफिक राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन एंशिएंट मेसोपोटामिया। सी कह रहा है द सिस्टम ऑफ कोनिफॉरम राइटिंग डेवलप अराउंड 3rd मिलेनियल। और चौथा कह रहा है द एंशिएंट स्क्रिप्ट खरोस्ती वॉज वाइडली यूज इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें पूछा हमारा कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट में अगर इसकी बात करूँ दोस्तों तो जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज दी
करेक्ट ऑप्शन जो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, इसमें कई सारे हमें लोकल वेरिएशन देखने को मिलते थे। अगर आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और जो बाकी की हमारी स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें खरोस्की इसने बता रखा है कि साउदर्न पार्ट में यूज़ होता है, बट ऐसा नहीं है। खरोस्की जो हमारा है वो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यूज़ होता था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये हमारा पूछा CAPF 2022 के अंदर, अशोकन इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान आर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। तो हमारे कौन सी स्क्रिप्ट के अंदर जो अफगानिस्तान है उसमें अशोकन इंस्क्रिप्शन लिखा जाता था। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ब्राह्मी, श्राद्धा, खरस्तोस्ती और या फिर ग्रीक अरामिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ये है हमारा, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो पीला वाला क्या लिख रखा है, द अरामिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स वर यूज फॉर इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जेम्स प्रिंसेप an officer in the mint of East India Company deciphered Brahmi and Kharosky script which were used in the earliest inscription and coins। बी कह रहा है जेम्स प्रिंसेप फाउंड दैट द मोस्ट इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड अ किंग रेफर टू पियादसी यानी कि प्रेजेंट टू बीहोड। ये हमारा पूछा गया CAPF 2014 के अंदर। तो इसका दोस्तों जो सोर्स है ये बेसिकली आपको हमारे NCERT के अंदर ही मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वॉज वैन जेम्स प्रिंसेप एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरगोशकी, ठीक है। तो ये तो हमारा जो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 है ये तो बिल्कुल हमारा सही है। और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है दोस्तों ये भी हमारा पूरी तरह सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ही फाउंड दैट द मोस्ट ऑफ दिस मेंशन अ किंग रेफर्ड टू अ पियादसी मीनिंग प्लीजेंट टू बी होल्ड, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही है। अब दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, इस वाले इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। हु डिसाइफर्ड द ब्राह्मी एंड खरगोशकी स्क्रिप्ट, ये अगेन पूछ लिया हमारा CDS 2018 के अंदर, जो CDS 1 2018 है। तो इसमें अगेन जो हमारा जेम्स प्रिंसेप है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सोर्स आप देख सकते हो, एक ही क्वेश्चन देख सकते हो आप, कितने सारे टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे UPSC के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो जो टॉपिक्स यहाँ पे हैं उन्हें आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग हैज फर्स्ट डिसाइफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका। अगेन घुमा फिर आगे मतलब एक ही चीज़ पूछी जा रही है। ये हमारा सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में पूछा गया 2016 के अंदर। अगेन जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है जेम्स प्रिंसेप इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो सोर्स इसका। अगला क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू डिसाइफर अशोकन एडिक्ट्स। ये हमारा पूछ लिया है SSC CGL के अंदर, आप देख सकते हो। अगेन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा UPSC CSE 2022 से है द इन द मिडिएवल इंडिया द टर्म फनन रेफर्स टू व्हाट, ठीक है। जो हमारा टर्म फनन था वो बेसिकली क्या रेफर करता था, तो जो हमारा टर्म फनन था वो बेसिकली हमारा कॉइन रेफर करता था। ये आपको नोट कर लेना है, इसका हमें कहीं भी सोर्स नहीं मिला है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा पूरा का पूरा ये क्वेश्चंस थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस वाले चैप्टर के थे ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम जो थर्ड चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लेंगे, और जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसके अंदर अब बस हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं, थर्ड और फोर्थ। वो कंप्लीट होने के बाद जो हमारी थीम्स की जो NCERT है पार्ट 1 वो हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि हमारी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम मिडिएवल में मूव करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।